प्रदेश में आईएनडीआईए गठबंधन का हाल पश्चिम बंगाल सरीखा होता हुआ दिख रहा है। अंदर खाने की खबर है कि भाजपा और रालोद के बीच खिचड़ी पक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बसपा के साथ पींगे बढ़ाने की जुगत में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि गठबंधन के तहत 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद सत्ता के समीकरण के लिए रालोद पलटी मार सकता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन के अहम घटक दल सीपीआई-एम ने पहले ही अलग राह पकड़ ली है। अब तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने भी कांग्रेस के प्रति कड़ा रुख अपना लिया है। पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा तक करार दे दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों के बीच भीतर खाने गंभीर किस्म के रणनीतिक दांव पेच चल रहे हैं। सपा ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 11 सीटें दी हैं। इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सीटें बलिया, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, भदोही और बहराइच हो सकती है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में सपा पहले से ही प्रत्याशी नहीं उतारती है। इसी तरह से अभी तक सपा की ओर से कांग्रेस के लिए कुल 13 सीटों की पेशकश की गई है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि बातचीत के नतीजों ने अभी अंतिम आकार नहीं लिया है। सपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रमुख नेताओं के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते सहज नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस को सीटें देने से पहले प्रत्याशी के नाम बताने की शर्त भी पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके यहाँ किसी प्रत्याशी का नाम एक निश्चित प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है। उस प्रक्रिया को अपनाए बिना नाम नहीं दिया जा सकता। फिर सपा ने फर्रुखाबाद जैसी लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिए हैं, जहां से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद टिकट के दावेदार हैं। इसी तरह से लखीमपुर खीरी में भी दावे पर विचार नहीं किया गया। कांग्रेस ने अपनी पहली वरीयता वाली 26 सीटों के नाम बातचीत के दौरान दिए थे और इन सब सीटों पर स्थिति स्पष्ट किए बिना ही सीटों की घोषणा कांग्रेस नेतृत्व को रास नहीं आ रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की बसपा से 2 स्तरीय बातचीत फिर से शुरू हुई है। इसका कोई भी नतीजा लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर ही सामने आएगा। दूसरी ओर राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि रालोद और भाजपा के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और उचित प्लेटफॉर्म पर समझौते की शर्तों का उल्लेख भी हो चुका है। बस अब इसके नतीजे आधिकारिक रूप से सार्वजनिक होने का इंतजार है। रालोद के भाजपा के साथ जाने की चर्चाओं के बीच रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि रालोद अपने सिद्धांतों पर अडिग है। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल है, जिसके तहत 1 से 2 और सीटें दिए जाने पर विचार चल रहा है। जल्द ही रालोद को दी जाने वाली सीटों को चिन्हित भी कर लिया जाएगा। भाजपा आईएनडीआईए गठबंधन से डरी हुई है, इसलिए रालोद के इंडिया गठबंधन से अलग होने की अफवाह फैला रही है। अब गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की ओर सबकी नजरें हैं कि यहाँ आईएनडीआईए गठबंधन का क्या होगा। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 7 जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल और 11 कांग्रेस को देने का ऐलान किया, पर कांग्रेस और जयंत चौधरी दोनों की तरफ से ऐसा रिएक्शन सामने आया जो इशारा कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव तक जयंत चौधरी आईएनडीआईए गठबंधन में बने रहते हैं या नहीं।